हेलो बच्चों। जिस तरह हमें कहीं भी बस या ऑटो से जाने पे बस वाले या ऑटो वाले को फेयर देना पड़ता है, उसी तरह ट्रेन में जाने के लिए भी हमें फेयर देना पड़ता है, यानी किराया देना पड़ता है। उसके लिए भी हमें ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है। रेलवे में मुख्यतः 3 तरह के टिकट होते हैं ना। एक टिकट होता है प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट क्या होता है? जब हम किसी को स्टेशन छोड़ने के लिए या लाने के लिए हमें स्टेशन के अंदर जाना होता है तो हमें एक प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। अगर हम प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं तो हमें टीटी फाइन कर सकते हैं। दूसरा टिकट रिजर्वेशन टिकट होता है। इसके लिए हमें बुकिंग काउंटर पे जिस दिन यात्रा करना उसके पहले जाना पड़ता है। एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में हम लोग अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैसेंजर्स का नाम, एज, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस दिन जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, ये सब भर के हम लोग वहाँ बुकिंग क्लर्क को देते हैं। इसके बाद ये सब जानकारी भरने के बाद बुकिंग क्लर्क हमारे लिए पैसा, जो उचित भाड़ा है, निर्धारित जो भाड़ा है, वो लेकर हमें एक टिकट देते हैं जिसे रिजर्व टिकट कहते हैं। ये टिकट अलग अलग क्लास का होता है, स्लीपर क्लास, एसी क्लास, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, है ना। इसमें हमारा नाम, एज, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस दिन जाना है, ये सारी बातें दर्ज रहती है, प्रिंट रहती है। जिसमें हमारा सीट नंबर भी रखा रहता है, कोच नंबर भी रहता है, जो हम देखकर जिस दिन हमारा जाना होगा उस दिन अगर हम स्टेशन जाएंगे तो स्टेशन पे जाने वाली अपने ट्रेन के कोच में अपने सीट पे चले जाएंगे। इस टिकट लेने का फ़ायदा है कि हमारी सीट पहले से हमें बुक रहती है, उस सीट पे और कोई नहीं बैठता है। जब हम जाते हैं तो फिर हमारी सीट खाली रहती है, हम उस पर बैठ के अपनी यात्रा आराम से कर सकते हैं। इस टिकट को लेने के लिए हमें बुकिंग ऑफिस में, जहां 1-2 दिन पहले, यात्रा के पहले जाना पड़ता है, और PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये काउंटर पर हमें देना पड़ता है। इस तरह हमें वो सीट मिल जाती। कभी कभी इसमें हमें वेटिंग या RAC भी मिलता है ना। वेटिंग मतलब होता है अगर सीट कोई जाने वाले पैसेंजर है, अगर कोई खाली अपना यात्रा कैंसिल कर देगा तो सीट हमें मिल जाएगी। दूसरे तरह की जो टिकट होती है वो अनरिजर्व टिकट होती है। अनरिजर्व टिकट का मतलब होता है कभी कभी हमें अपनी यात्रा अचानक कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है, तो उस स्थिति में हम रिजर्वेशन तो करवा नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, स्टेशन जाते हैं और एक टिकट ले लेते हैं जिसे सेकेंड क्लास का कहते हैं टिकट, है ना। इसके लिए क्या होता है, इसमें हमें किसी प्रकार के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारा कहीं भी नाम दर्ज नहीं होता, नाम, एड्रेस वगैरह किसी चीज़ भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल यात्रा कहाँ से कहाँ तक का टिकट है, कितना मूल्य है टिकट का, और किस क्लास का टिकट है, ये केवल दर्ज होता है, और डेट। इस टिकट से लेने से क्या होता है, हमारी सीट कंफर्म नहीं होती। इससे हम केवल ट्रेन के सेकेंड क्लास में बैठ सकते हैं। अगर सीट खाली हो तो, अगर उस पर पहले से कोई बैठा हो तो बैठ सकता है, फिर हमें खड़ा होकर अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। इस तरह अगर हमें छोटे दूरी की यात्रा करनी है तो हमें जनरल टिकट ले लेते हैं। इसे जनरल टिकट या सेकेंड क्लास टिकट या अनरिजर्व टिकट कहते हैं। इसके लिए अलग काउंटर होता है जिसे UTS बोलते हैं, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। आजकल स्टेशन पर इसके लिए मशीन भी है जिसमें खुद आप डालकर अपना प्रिंट कर सकते हैं। अभी बहुत सा टिकट आप ऑनलाइन खुद मोबाइल से ले सकते हैं। रिजर्वेशन टिकट के लिए आपको रिजर्वेशन काउंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह आज हम लोग जान गए ये तीनों टिकट के बारे में। बाकी जानकारी आप अपने बड़ों से समझ लेना।